हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे एक्सेल। एक्सेल बहुत ही यूज़फुल है। आप कोई भी ऑफिस वर्क या कोई भी आपको डेटा एंट्री कुछ भी एनीथिंग कंप्यूटर में घर बैठ के करना है तो एक्सेल ऐसा है जिसमें आपको आपका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल के लिए आपको मैं स्टार्ट करने से ही बता रही हूँ। आप स्टार्ट बटन क्लिक करके या तो आपके डेस्कटॉप पे अगर डला हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप सर्च में एक्सेल टाइप कीजिए। एक्सेल ऐप आ गई है आपकी, उस पर आप क्लिक कीजिए, एक्सेल आपका ऑन हो जाएगा। इस मैसेज को हम क्लोज कर देंगे। यह आपका फुल स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक्सेल को मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। इसका इंट्रोडक्शन क्या है। जैसे आप एक्सेल खोलते हैं तो ये आपके सामने एक शीट जो दिख रही है आपको, उसको शीट कहते हैं। ठीक है, जो एक्सेल होता है वो बाय डिफॉल्ट किस नाम से सेव होता है, बुक वन। जैसे वर्ड होता है डॉक्यूमेंट वन नाम से, वैसे ही ये है बाय डिफॉल्ट किससे होता है, बुक वन से। यहाँ पे ये जो है अपने पास ABCD जो लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, ये क्या कहलाते हैं, कॉलम। 1 2 3 4 ये जो है ये क्या कहलाते हैं, रो। रो और कॉलम से मिलके क्या बनता है, सेल। सेल मीन्स जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, ये डार्क आपको जो बॉर्डर दिख रही है एक सेल एड्रेस कहलाता है। ठीक है, सेल कैसे बनता है, रो और कॉलम के कटाव से बोल सकते हैं या उससे मिलके। अब यहाँ पे आपको कैसा पता चलेगा कि सेल एड्रेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, क्योंकि जो भी फॉर्मूला अपन करते हैं वो सेल एड्रेस के आधार पर ही होता है। देखिए सभी को पता होगा, सबसे ऊपर टाइटल बार होती है, ये मेन्यू बार है, ये अलग अलग है, फाइल, होम, इंसर्ट, ये सब अपन करेंगे। ये जो होता है ये होता है नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में क्या होता है, जो अपना सेल एक्टिवेट है उसका नाम आपको यहाँ पे देखो दिखता है, F। कॉलम और रो, कॉलम क्या है F, रो कौन सी है 2, तो नेम बॉक्स में अपने F2 लिखा हुआ है, यानी कि अपना जो अभी सेल एक्टिव है वो कौन सा है, F2। जैसे मैं यहाँ क्लिक करती हूँ, ठीक है, ये क्या है H6, आपको नेम बॉक्स में जैसे दिख रहा है H6, ये क्या कहलाता है, सेल एड्रेस। ये होती है फॉर्मूला बार। ठीक है, जैसे मैं कर्सर लेके आई तो यहाँ नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है फॉर्मूला बार। ये जो शीट होती है बाय डिफॉल्ट 1 2 एंड 3 बाय डिफॉल्ट डली हुई होती है। जैसे वर्ड में पेपर होते हैं, इसमें शीट होती है। आप और भी इंसर्ट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। यहाँ इंसर्ट से अलग अलग तरीके से कर सकते हैं आप इंसर्ट से, यहाँ से जैसे आप इंसर्ट से कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की जैसे आपको शिफ्ट प्लस F11 की से भी आप इसका शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी है इंसर्ट, होम के अंदर इंसर्ट में जाके भी आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको देखो सभी ऑप्शन मिल रहे हैं, सेल, रो, कॉलम, शीट। आप चाहे शीट को करना है तो शीट कर सकते हैं, कॉलम करना है तो कॉलम, रो, सेल। आगे और डिटेल में करेंगे। स्प्रेडशीट भी कहते हैं इसको। स्प्रेडशीट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे कुछ कोडिंग होती है। कोडिंग मतलब ये जैसे आप कुछ डालते हैं तो ये समझ जाता है कमांड वगैरह। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे यहाँ पे सीरीज नंबर चाहिए तो मैंने क्या डाला, 1 एंड 2। ठीक है, ये दोनों, ये जो बड़ा क्रॉस का निशान होता है ना, ये सेलेक्ट के लिए होता है। अब इसको क्या करें, सेलेक्ट करने। ठीक है, अब जब आप इसको कॉर्नर पे लेके आते हैं माउस पॉइंटर को तो ये छोटा हो जाता है, क्रॉस का निशान पतला हो जाता है। यानी कि ये किसके लिए तैयार हो गया, ड्रैग के लिए। माउस से आप इसको पकड़ के ड्रैग करना तो देखो नीचे आपको सीरियल नंबर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज, ये फैसिलिटी आपको एक्सेल में ही मिलेगी, वर्ड में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्प्रेडशीट है। इसके साथ ही मान लो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे मंथ नेम वीक नेम डालने हैं, तो मैंने यहाँ पे वीक का फर्स्ट नेम डाला और मैंने ड्रैग किया तो वीक नेम आ गए। जैसी फॉर्म आप डालेंगे वैसा ही आपको इसमें दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म डालती हूँ तो मुझे शॉर्ट फॉर्म में दिखाई देगा, अगर मैं इसका फुल फॉर्म डालती हूँ तो मुझे फुल फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, इसी कारण से इसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है। समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए।
कुछ कमांड होते हैं, आपको कमांड पता होना चाहिए, उससे भी आप क्विक निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज एक्सेल में होता है, कोई भी कमांड हो, कोई भी फॉर्मूला हो, आपको कोई भी चीज अप्लाई करवानी है तो उसके लिए इक्वल टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इक्वल टू तो आपको लगाना ही होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मुझे आज का डेट देखना है तो टुडे, टुडे आप टाइप करें, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करें और एंटर प्रेस करें, तो देखो आपके सामने करंट डेट यानी कि जो आज की डेट है वो आ जाएगी। अगर किसी पीसी में उसका डेट दूसरा डला हुआ है, मान लो बैक का, तो वो पीसी वाला डेट बताएगा, ठीक है। इक्वल टू लगाना, मान लो आपको डेट के साथ टाइम भी चाहिए तो नाउ डालो, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड एंटर, तो आपको टाइम भी बताएगा, डेट के साथ टाइम। इस तरह से आपको बहुत सारी कमांड जो अपन आगे करेंगे, मैं सब कमांड आपको करवाऊंगी जिससे क्विक आपका काम हो सके, ठीक है। ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन। आज अपन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसमें किस तरह से काम करते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट शीट पे अपना एक फॉर एग्जांपल क्वेश्चन डाल रही हूँ। मैंने मान लो फॉर एग्जांपल कुछ नेम, कुछ क्वांटिटी, कुछ रेट्स हैं उसकी, और ये मैंने उसका कुछ अमाउंट डाला है, ठीक है। नेम यानी कि कोई भी प्रोडक्ट नेम, मान लो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पेन लिया, ठीक है, बॉक्स लिया या लक्स लिया, कोई भी आप प्रोडक्ट नेम ले लो ना। फॉर एग्जांपल अपन बना रहे हैं क्वेश्चन, डव ले लिया मैंने और ये निरमा ले लिया, ठीक है। क्वांटिटी मतलब ये आपके पास, आपने या तो परचेज किया है या सेल किया है। मान लो आप किसी शॉप पे काम करते हैं या आप कोई भी लेन देन का कुछ भी काम कर रहे हैं और उसमें आपको डिवाइड की जरूरत पड़ रही, बहुत सारा है डेटा, उसको डिवाइड करना एक साथ, तो मैं इससे बहुत आसान तरीके से हो जाएगा आपका। मैं इसमें कुछ क्वांटिटी डाल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप जितना है उतना डाल सकते हैं, वैसे इसमें मैं कुछ अपने एग्जांपल के लिए ले रही हूँ, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये इतनी इतनी क्वांटिटी का माल सेल किया है। रेट्स आपको एक की रेट डालनी, मान लो फॉर एग्जांपल एक पेन मेरा था 20 का, बॉक्स था 150 का, लक्स था मान लो 50 का, डव था मान लो 60 का और निरमा था मान लो 70 का, फॉर एग्जांपल जो भी हो। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ कि आपको कोई भी चीज जब मल्टीप्लाई करना है और आपको बहुत सारे करके रखना है एक साथ, तो आप एक्सेल कंप्यूटर का यूज क्यों करते हैं अपन, कोई भी काम जल्दी करने के लिए, क्विक करने के लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू लगाना, ठीक है। जैसे मुझे अगर नोट्स कॉपी में किसी चीज का मल्टीप्लाई करना होता है तो अपन क्या करते हैं, जो क्वांटिटी होती है, रेट होती है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। वही चीज यहाँ पे करने जा रहे हैं अपन। जैसे 790 का है तो उसको 20 से अगर मल्टीप्लाई करते तो वो आ जाएगा, लेकिन अपन ये नंबर्स ना डाल के इसका सेल एड्रेस डालेंगे। उसका कारण ये है कि आगे जो नीचे जितना भी डेटा है उसका भी अपना क्विक निकल जाएगा। उसके लिए अपन क्या करेंगे, इक्वल टू लगाना, सेल एड्रेस जैसे मैंने बताया था कॉलम और रो से बनता है। अपना क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी किस में है, B2 में, ठीक है। शिफ्ट के साथ स्टार का साइन होता है, वो अपना मल्टीप्लाई का होता है, वो आप प्रेस करना। C2 इसमें क्या है अपना रेट्स, ठीक है। ये फॉर्मूला बार है, इसमें आपको दिख रहा है फॉर्मूला, एंटर, आपका क्विक मल्टीप्लाई करके निकल गया, ठीक है। आप इसको ड्रैग करें, सेलेक्ट करके ड्रैग करें, आपका कितना भी बड़ा डेटा हो, कितनी भी क्वांटिटी वाला हो, कोई सी भी रेट वाला हो, अलग अलग, वो सभी को क्विक आपको निकाल के देगा, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया आपको। इसके साथ ही मान लो इसमें मुझे कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है मुझे टोटल अमाउंट पे, तो इक्वल टू लगाना, डिस्काउंट निकालना बता रही हूँ मैं। मुझे मिल रहा है मान लो 3%, तो मेरा जो अमाउंट है वो किसमें है सॉरी, D2 में, मल्टीप्लाई 3%, तो 3% निकालने के लिए परसेंट का साइन लगा देंगे, ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट निकालने का, ठीक है। एंटर, ये क्या निकल गया इसका, डिस्काउंट,
इसको ड्रैग करेंगे तो ये इसका डिस्काउंट निकलेगा। नेट अमाउंट, मान लो मुझे के लिए क्या करेंगे अपन, अब जब अपन को कोई डिस्काउंट मिलता है तो अपन उसको लेस करके देते हैं या लेस करके लेते हैं। तो अपना जो अमाउंट है, मेन अमाउंट, वो किस में है, D2 में। तो D2 में से अपन क्या माइनस कर देंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट किस में है अपना, E2 में, ठीक है। और इसका एंटर प्रेस करेंगे, देखो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला बार में जो भी फॉर्मूला अपन ने टाइप किया था वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसको आप ड्रैग करें, ये आपका नेट अमाउंट है। इस तरीके से ये एक सिंपल क्वेश्चंस था कि आप कैसे किस तरह से मल्टीप्लाई करके किसी भी, ये तो फॉर एग्जांपल मैंने क्वांटिटी और रेट्स इस तरह से बनाया, आप किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने वाला वर्क है उसको क्विक इस अप्लाई से यहाँ पे सेल एड्रेस चेंज हो जाएगा। मान लो ये अगर अपना नंबर्स दूसरे सेल में है तो वो सेल एड्रेस डल जाएगा, ठीक है। सेल एड्रेस का मतलब ही वही होता है डिस्काउंट निकालना। डिस्काउंट इस तरह से निकाल सकते हैं आप, जो अमाउंट है उसका कितना परसेंट है, जो भी आपको दे रखा है 3%, 2%, वो आप डाल के इस तरह से, और नेट अमाउंट में आप उसको माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह जो क्वेश्चन है एक्सेल का वीडियो है बहुत पसंद आया होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।